Capricorn, hi, how are you? Welcome to Tarot King. This is a very special tarot cards reading about your lover, your partner, your someone special. जो भी आपके लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके समन स्पेशल हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ठीक है? और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, ये मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अभी के टाइम में आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है? आप इस टैरो कार्ड्स रीडिंग को किसी भी पर्सन के लिए वॉच कर सकते हो, चाहे आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में हो, चाहे फिर आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ठीक है? वो आपके एक्स पार्टनर हैं या फिर आप उनके लिए वॉच करना चाहो जिनके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी न्यू पर्सन के लिए देखना चाहते हो, तो भी आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करते हैं अभी आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है? और फिर मैं आपको ये चेक करके बताऊंगी कि आने वाली डेज में क्या चेंजेस आ सकते हैं उनकी थिंकिंग में, उनके माइंडसेट में, उनकी फीलिंग्स में। और साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, जिसमें अभी भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो, आप परेशान हो और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको यहाँ रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर के माइंड में अभी क्या है, या उस पर्सन के जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर रहे हो। आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है, ठीक है? वहाँ पर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर चेक करते हैं अभी के टाइम में उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। हाँ, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकली है हैंगमैन की एनर्जी है, और फिर है यहाँ पर मून। ओके, सो बहुत यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स है, ठीक है? अच्छा, ये पर्सन ना बहुत सारे फियर्स में इस वक्त यानी कि घिरा हुआ है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं इसको, बहुत तरह का यानी कि कोई डर है, खौफ है। देखो, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, ये आप तक आना चाहता है, बट इसके माइंड में जो चीज़ें हैं ना, किसी किस्म का डर, खौफ, या फिर कुछ ऐसे लोग इसके आसपास मौजूद हैं जो इसको आप तक नहीं पहुंचने देंगे। वो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके लिए इसके माइंड में, इसके दिल में नफ़रत डाल रहे हैं, ठीक है? मुझे लगा था जैसे ना उसकी फ्रिज की काफ़ी आवाज़ आ रही थी, सो मैंने उसको ऑफ कर दिया। वेल, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए यानी कि सोच रहा है, ठीक है? आपको मिलना चाहता है या फिर देखना चाहता है, पर जो इसके माइंड में है, डर है, खौफ है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके दिल में नफ़रत डाल रहे हैं, सो उसकी वजह से ये आगे बढ़ने में डर है और आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपको कोई मैसेज कॉल नहीं कर पा रहा, आपसे मिल नहीं पा रहा। पर ये पर्सन ऑन सोशल मीडिया आपको फॉलो कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? सो जानकारी ये रख रहा है कि मैं जो है ना इसकी लाइफ के बारे में जानूँ, ये कहाँ पर है, किन लोगों में है, और कहीं न कहीं जो पास्ट में इसने डिसीजंस लिए थे, एक्शंस लिए थे, या फिर अपने फ़ैसले किए थे, ठीक है? सो उसके ऊपर ये अभी आकर के पछता भी रहा है और उनके हल तलाश करना चाहता है, पर हल शायद निकल नहीं पा रहे इस पर्सन से, और इसको समझ में नहीं आ रहा कि जो गलतियाँ हो चुकी हैं, उनकी किस तरह से इसने सॉल्यूशंस निकालने हैं, किस तरह से उन गलतियों को ठीक करना है। सो ये कहीं पर अपनी लाइफ में स्टक है और बुरी तरह से इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट भी है।
यहाँ तक कि आप समझ लो कि इसको ना पैसे में फ़िलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि पैसों को लेकर के इसका नुकसान हो रहा हो और इसकी सेहत भी किसी हद तक ठीक नहीं है। सेहत से रिलेटेड कुछ मसले मसाइल हैं और बहुत सारा इसको स्ट्रेस है किसी बात को लेकर के। और इसके पास ऐसे लोग हैं ना, जो ना तो इसकी लाइफ के बारे में अच्छे चाहेंगे और ना ही इसको कभी आपसे मिलने देने वाले हैं। बाकी मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आने वाले डेज़ में क्या चेंजेस आ सकते हैं और कुछ डेज़ के बाद ये पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाला है, इसके माइंड में क्या चल रहा होगा। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है और फिर है टावर मोमेंट और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल। हाँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखें, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर के आई है। एक्चुअली ये कार्ड एक सीधा था, इसमें पड़ा हुआ था। सो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, ये आप चेक करें। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। ये आपको सपोर्ट करना चाहता है दिल से। और देखो, ये अगर पैसा कमाएगा तो उसमें ये सोचेगा कि काश मैं इस पर्सन को सपोर्ट कर पाता, या मैं उसको सपोर्ट कर पाऊँ फाइनेंशियली, उसको हेल्प कर पाऊँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत अचानक से आप दोनों में कॉन्टैक्ट जो है ना वो ख़त्म हुआ है, आप दोनों का राब्ता टूटा है और बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बनी थी आप दोनों के बीच में, यहाँ तक कि आप समझ भी नहीं पा रहे हुआ क्या है और ना ही वो पर्सन समझ पा रहा है कि आखिर हुआ क्या, कैसे इतना मतलब कि रिलेशनशिप में गैप आ गया, नो कांटेक्ट बन गया, आप लोग मिल नहीं पा रहे। और ये देखो, अगर यहाँ पर बात की जाए ना कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों की, अगर आप हो कंटिन्यू रिलेशनशिप में, जो कि शायद ही आप लोगों में से कुछ लोग हों कंटिन्यू रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन के साथ जो दिल से चल रहा है, तो जो दिल से यानी कि लॉयल है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको क्या होने वाला है ना कि लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल देखने को मिलेगा इस पर्सन की साइड से। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और फाइनेंशियली भी आपकी नीड्स को पूरा करेगा और इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करेगा। आपके साथ शादी का सोच रहा है, ठीक है। और इसको एक बात क्लियर है कि आप एक परफेक्ट इंसान हो इसके लिए, इसकी फैमिली के लिए, जिसको इसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी और बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुश रहेगा आपके साथ। सो इसका माइंड इस तरफ तो क्लियर है। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस, इन ज़ोडिएक साइंस के लिए इस टैरो कार्ड्स रीडिंग को वॉच कर रहे हो ना, तो ये इंसान यही चाहता है कि आपके साथ लाइफ का हर मोमेंट सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे। देखो, ये लॉयल है। अगर ये कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस के लिए आप इस टैरो कार्ड्स रीडिंग को वॉच कर रहे हो, ऑल्सो एराइज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज भी ठीक हैं। बट कहीं न कहीं आने वाले कुछ डेज़ में कुछ अचानक से बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को लाइफ में फ़ेस करनी पड़ेगी और बहुत ही अजीब-सा कुछ माहौल बनने वाला है। कुछ ऐसी सिचुएशन जो इनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। इस इनका यानी कि कंट्रोल नहीं रहेगा हर चीज़ के ऊपर। सो मेबी इनका कोई नुकसान होने वाला है या फिर ये बीमार होने वाले हैं। ऐसा ना हो, आई होप किसी की लाइफ में भी। बट जो यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बताना भी ज़रूरी है। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग को वॉच कर रहे हो जिसके साथ अभी आपका कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आने वाले डेज़ में शायद कॉन्टैक्ट आपका डिस्टर्ब हो जाए। सो ये टेम्परेरी सा होगा, इसको लेकर के आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि क्या हो गया, शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, नहीं। ये टेम्परेरी सिचुएशन होगी जो कि चेंज हो जाएगी। मैं आपको एंजल्स के मैसेजेस बताती हूँ, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर के आती है। अगर आप अपने लिए कुछ पूछना चाहते हैं ना, चाहे लव लाइफ है, करियर है, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर चेक करते हैं, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है
फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। सो देखो, एक न्यू प्रपोजल आएगा, एक न्यू लव की ऑफर आएगी। और अगर आप कैप्रिकॉर्न विर्गो टोरस के साथ में डील कर रहे हो ना, तो ये कनेक्शन काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, बहुत टाइम हो चुका है जब आप लोग एक साथ में हो, ठीक है। चाहे कॉन्टैक्ट आप लोगों का नहीं हो पा रहा, बट मेंटली तौर पर एक दूसरे को याद करते हो, आप लोग इमोशनली तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, और ये पर्सन वापस आने की चाहत रखता है। सम केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए और आपको प्रपोजल दे, लव की ऑफर दे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहे। अगर अभी के टाइम में आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, तब भी वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। ये पर्सन हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, या तो आपकी वजह से या फिर उस इंसान की वजह से जिसको कि अभी लाइफ में इन्होंने शामिल करके रखा हुआ है। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। एंजल्स की गाइडेंस ये है, मैसेजेस ये हैं, पता नहीं कहाँ से एक मक्खी आ गई है, लगता है आपकी टैरो कार्ड रीडिंग में उसको भी बहुत इंटरेस्ट है। वेल, ये पर्सन ना बहुत जल्दी इस यानी कि तकलीफ़ से बाहर निकलने की चाहत करेगा, जो भी इसको हर्ट हुआ है, ठीक है। होता है ना, इंसान को किसी वजह से, किसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो वो कुछ टाइम के लिए तो इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, एक जगह पर स्टक हो जाता है। फिर वो चीज़ों को भुला करके ना, और सामने वाले की गलतियों को छोड़ करके, साइड पे करके, तो चाहत करता है कि मैं फिर से चलूँ इस इंसान के साथ, शायद ये बदल ही जाए। तो इस तरह की कुछ चाहत इनकी साइड से नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न विर्गो टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और अगर बात की जाए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की, तो आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत हर्ट होगा। ये एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस हैं। मे बी उस पर्सन के साथ आपका ख़त्म भी हो जाए, या फिर उसकी कोई बात बहुत ही ज़्यादा हर्ट करे आपको या फिर आपके पार्टनर को। आई डोंट नो, रात के 3 बजे भी लोगों को क्यों नहीं सुकून, और ये लोग क्यों इस तरह गलियों में घूम रहे हैं बाइक्स पे। मुझे तो लगा था शायद मैं ही उठी हुई हूँ वो भी अपने काम के लिए, बट नहीं, लोगों को तो शुगल मेले की पड़ी हुई है। ओके, सो ये थी आपके लिए आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, आप जिसके लिए भी टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर रहे थे। अगर आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आप वीकली लव प्रेडिक्शंस देख सकते हो, जो आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स को वैसे भी लव लाइफ में एक गाइडेंस की ज़रूरत है, वो भी लव लाइफ साइड पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या फिर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को शो करवा पाएँ। जो दिल में चल रहा है वो दिल तक रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ इनकी लाइफ में क्रिएट होते हैं, इनकी लव लाइफ में। सो जो आपके दिल में है वो कोशिश करो टाइम पर ही सामने वाले को बता दो। इससे ये होगा, आपका माइंड क्लियर होगा, आपको पता चलेगा अगर हाँ मेरी ये फीलिंग्स हैं तो सामने वाला क्या सोचता है। जस्ट ये नहीं कि टाइम आएगा वो अपने आप समझ जाएगा, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर लेना है, कहीं ना कहीं शेयर अगर कि कर सको तो कर देना। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आपके छोटे से काम से ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।